श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हरे कृष्णा। नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से नीलम ज्ञानवाणी चैनल में। सबसे पहले आप सभी भक्तजनों को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की अनंत शुभकामनाएं। आज जन्माष्टमी के इस पावन पवित्र दिन में जन्माष्टमी की परम कल्याणी कथा आपको सुनाने जा रही हूँ। आपसे निवेदन है कि इस फलदायी कथा को पूरा अवश्य सुने। आज के इस पावन पवित्र दिन में अगर आपने ये कथा नहीं सुनी तो समझिए आपने भगवान श्री कृष्ण के बारे में कुछ नहीं सुना। भक्तों, कल्याण करने वाले भगवान श्री कृष्ण, जिनके कारण ये ब्रह्मांड है, हमारा अस्तित्व है, हम जो भी कुछ इस धरती पर, इस सृष्टि पर करते हैं, ये सब उन्हीं भगवान गोविंद के कारण कर पाते हैं। क्योंकि कहते हैं ना कि भगवान की मर्जी के बिना एक पत्ता तक नहीं हिल सकता। तो आपसे मेरा निवेदन है कि श्री कृष्ण भगवान के जन्मोत्सव पर उनके जन्म की कथा को ध्यानपूर्वक अंत तक ज़रूर सुने और इस शुभ अवसर पर इस कथा को जितना हो सके अपने मित्रों और संबंधियों के साथ शेयर भी ज़रूर करें। और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा लिखने में बिल्कुल भी कंजूसी ना करें। भगवान श्री कृष्ण आपका जीवन खुशियों से भर दे, आपके और आपके परिवार पर सदा सर्वदा अपना आशीर्वाद बनाए रखे। इसी मंगल कामना के साथ आज की कथा का शुभारंभ करते हैं। तो प्रेम से बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। द्वापर युग में भोजवंशी राजा उग्रसेन मथुरा में राज्य करता था। उसका उग्र पुत्र कंस, जो उसे गद्दी से उतारकर स्वयं मथुरा की राजगद्दी पर बैठ गया और राजा बन बैठा। कंस की एक बहन देवकी थी, जिसका विवाह वासुदेव नामक यदुवंशी से हुआ था। विवाह के पश्चात जब कंस अपनी बहन और बहनोई को छोड़ने ससुराल जा रहा था, तो तभी रास्ते में एक आकाशवाणी हुई कि हे कंस, जिस देवकी को बड़े प्यार से तू ससुराल छोड़ने जा रहा है, उसी में तेरा काल बसता है। इसी के गर्भ से उत्पन्न 8वीं संतान तेरा वध करेगी। ये सुनकर कंस के क्रोध का ठिकाना न रहा और वह वासुदेव को मारने के लिए उगत हो उठा। तब देवकी ने उससे विनयपूर्वक कहा, भैया, मेरे गर्भ से जो भी संतान होगी मैं उसे स्वयं तुम्हें सौंप दूंगी। तब कंस ने देवकी की बात मान ली और मथुरा वापस चला आया। उसने वासुदेव और देवकी को एक कारागृह में डाल दिया। इस कारागृह में वासुदेव और देवकी की 7 संतानें उत्पन्न हुई और एक एक करके 7 संतानों को जन्म लेते ही कंस ने मार डाला। अब 8वीं संतान होने वाली थी। तब कंस ने कारागृह में उन पर कड़े पहरे बिठा दिए। अब एक दिन भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रोहिणी नक्षत्र की अंधेरी रात में भगवान श्री कृष्ण ने देवकी की 8वीं संतान के रूप में जन्म लिया। श्री कृष्ण के जन्म लेते ही कोठरी प्रकाश से जगमगा उठी। तब एक आकाशवाणी वासुदेव जी को सुनाई दी गई कि विष्णु जी ने कृष्ण जी के अवतार में देवकी की कोख से जन्म लिया है। उन्हें गोकुल में बाबा नंद के पास छोड़ आए और उनके घर एक कन्या जन्मी है, उसे मथुरा लाकर कंस को सौंप दे। आकाशवाणी सुनते ही भगवान विष्णु की माया से सभी पहरेदार सो गए। कारागृह के दरवाजे स्वयं ही खुल गए और वासुदेव की हाथों की जो हथकड़ियाँ थी वो भी स्वयं खुल गई। भगवान विष्णु के आदेश के अनुसार वासुदेव जी भगवान कृष्ण को सूप में अपने सिर पर रखकर नंद जी के घर की ओर चल दिए। वासुदेव जी अथाह यमुना को पार कर नंद जी के घर पहुँचे। वहाँ उन्होंने नवजात शिशु को यशोदा जी के साथ सुला दिया और कन्या को लेकर मथुरा वापस आ गए। कारागृह में आते ही कारागृह के फाटक पहले की तरह बंद हो गए। अब कंस को जब इस बात की सूचना मिली कि वासुदेव और देवकी की 8वीं संतान ने जन्म ले लिया है, तब कंस दौड़ता हुआ कारागृह में आया और उसने देवकी के हाथ से नवजात कन्या को छीन लिया। तब जैसे ही कंस ने उस कन्या को पृथ्वी पर पटकना चाहा, वैसे ही वह कन्या आकाश में उड़ गई और कहने लगी, अरे मूर्ख, मुझे मारने से क्या होगा? तुझे मारने वाला तो वृंदावन में जा पहुंचा है। वह जल्द ही
तुझे तेरे पापों का दंड देगा। तब कंस के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। तो एक बार बड़े प्रेम पूर्वक बोलेंगे श्री कृष्ण भगवान की जय। तो भक्तों, ये थी श्री कृष्ण जन्माष्टमी में श्री कृष्ण भगवान के जन्म की कथा। उम्मीद है ये कथा आपको पसंद आई होगी और ये कथा आपको कहीं ना कहीं भगवान श्री कृष्ण की भक्ति से, प्रेम से जरूर जोड़ती होगी। तो एक बार फिर से आप सभी को जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो मिलते हैं अपनी नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।